चलो भैया फाइनली हमारे होम एंड किचन कैटेगरी के कुछ सैंपल प्रोडक्ट आ गए जो हम ताबड़तोड़ तरीके से बेचने वाले हैं। अब ये प्रोडक्ट कौन से मैं आज आपको इस ब्लॉग में रिवील करने वाला हूं, तो भाई देख लो। इन सारे प्रोडक्ट को हम मीशो में बेसिकली सेल करने वाले हैं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप सभी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था ना भैया आपके होम एंड किचन कैटेगरी वाले नए बिजनेस का आखिर हुआ क्या। तो देखो भैया, मैंने आपको बोला था लास्ट टाइम कि हमारा है ना गणपति का सबसे बड़ा त्योहार रहता है ऑफलाइन बिजनेस में। तो मेरा जितना भी फोकस था ना, पूरा फोकस ऑफलाइन बिजनेस के ऊपर था क्योंकि ये साल का सबसे बड़ा त्योहार रहता है। इसकी वजह से मैंने होम एंड किचन में भाई कुछ काम करा ही नहीं। एक प्रोडक्ट भाई लाया था, वो भी सैंपल के लिए लाया था, उसकी लिस्टिंग हमने स्टार्ट करी थी, वो भी एक्टिव करी नहीं है, वो भी वैसा का वैसा पेंडिंग है। अभी आज मैं ना आपको दिखाऊंगा और मैंने कुछ सैंपल प्रोडक्ट मंगवा लिए और एक प्रोडक्ट नहीं, ज्यादा प्रोडक्ट्स है। वो सारे प्रोडक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला, दिखाने वाला हूं भाई कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने मंगवाए जिसे हम बेचने वाले हैं ई कॉमर्स बिजनेस में। भैया आपको और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, जैसे हमारी ये होम एंड किचन की जो जीरो से जर्नी है ना, वो आपको फील करोगे। वो एक्सपीरियंस पूरा एंड टू एंड मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे कि हम प्रोडक्ट ला रहे हैं, वो प्रोडक्ट हम लिस्ट कर रहे हैं, कितनी लिस्टिंग पे हमें पहली ऑर्डर आती है, कैसे हम हमारी पहली ऑर्डर पैक करते हैं, पैकिंग के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, सारी चीजें भाई इतना सब डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन वो सारी चीजें हम होम एंड किचन बिजनेस में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो भैया चैनल पे नए रहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपसे ये जो डेली मोटिवेशन का, लर्निंग का जो डोज होता है ना मेरे वीडियो के थ्रू, वो आपसे मिस ना हो सके। तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन ऑन कर देना। तो भैया अभी जो मैं हूं ना, मेरे घर पे हूं भाई, लगभग दोपहर हुई है। ऑफिस में आज मैं गया नहीं, पैकिंग का काम हमारा सारा हो रहा है। जब मैं ऑफिस में जाऊंगा वो सारी चीजें भी दिखाऊंगा, साथ में हमारे जो प्रोडक्ट्स लाए होम एंड किचन के वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी यहां से मेरे को जाना है सीउड़ के लिए, क्योंकि ना अपने को एक भाई जबरदस्त, मतलब बोलते हैं ना एक सपना रहता है हर किसी का, वो सपना मेरा पूरा होने जा रहा है आने वाले दिनों में। मतलब एक इवेंट का मेरे को इनविटेशन आ गया और वो इवेंट इतना ताबड़तोड़ है ना, मतलब लोग तरसते भाई वहां पे जाने के लिए, और वो इवेंट में मैं जाने वाला हूं। तो वो कौन सा इवेंट है, क्या है, ये आपको आने वाले व्लॉग्स में बताऊंगा। लेकिन उसका रजिस्ट्रेशन है ना अभी मुझे जाके करना है। अब यहाँ पे मेरे को आ रहा है, तो चलो भैया जाके सबसे पहले अपने सीउड़ में ग्रैंड सेंट्रल के यहाँ पे उसका रजिस्ट्रेशन है। तो अभी यहाँ से मैं कार लेके निकलूंगा। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। चलो भैया अपनी कार निकालिए, अब यहाँ से सीधा मिलते हैं सीउड़ में। तो भैया हम घर से निकले थे, पनवेल से निकला था और मेरे को जाना है सीउड़ में। तो लगभग अभी हम लोग आ गए हैं खारघर के यहाँ पे। तो एक्चुअली जो स्पॉट है ना, जो लोकेशन है वो सीउड़ की है। वहाँ पे जाके जो मेरे को इनविटेशन आया ना, उसका रजिस्ट्रेशन मेरे को वहाँ पे जाके उस ऑफिस में करना है। तो वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद 10 दिन के बाद वो इवेंट है। तो वो इवेंट ना, वो व्लॉग आप देख लेना भाई, सबको भाई ताबड़तोड़ मोटिवेशन मिलेगा भाई, क्योंकि सच में बहुत बड़ा इवेंट है वो। अब वो कौन सा इवेंट है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा आने वाले। तो चलो सबसे पहले जाके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके ले लेते हैं। चलो गाइस, आया था सीउड़, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का काम हो चुका है। अब यहाँ से सीधा फिर से जाएंगे घर पे और वहाँ से जाएंगे अपने वेयर हाउस पे। वेयर हाउस पे जाने के बाद मैं आपको होम एंड किचन के प्रोडक्ट्स दिखाने वाला हूँ। चलो गाइस, फाइनली आ गया हूँ अपने वेयर हाउस पे। अभी हम बात करेंगे हमारे होम एंड किचन प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले ना एक छोटा सा पंगा हो चुका है, वो मैं आपको बताया। तो देखो क्या हो रहा है ना, 2 दिन से भाई डिलीवरी वाला है ना हमारे पास आ ही नहीं रहा है। अब सबसे पहले आप पार्सल देख लो भाई, कितने डिलीवरी के, एक्सप्रेस के तो हो रहे, डिस्पैच कर रहे, लेकिन डिलीवरी के डिस्पैच हो नहीं रहे। ये जो आपके सामने पार्सल है ना भाई, ये सारे पार्सल जो है ना डिलीवरी लॉजिस्टिक के, ये 2 दिन के, साथ में आज भी हमने जो एक्सेप्ट करे हुए थे पार्सल, तो वो भी स्टॉक यहाँ पे ही है। पूरे सारे पार्सल पैक करके रखे हुए, देखो भाई इधर से लेके भाई उधर तक सब पार्सल डिलीवरी के। भाई 2 दिन हो गए, आज का तीसरा दिन डिलीवरी वाला आया नहीं है। भाई सच बताऊं ना तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, इन जैसे बंदे भाई डिलीवरी में काम करते ही क्यों है। अगर इनको पिकअप करने ही नहीं तो भाई सीधा बोल दो ना। अब दिक्कत क्या हो रही है मालूम है, 3 दिन पहले मेरा उससे डिस्कशन हो गया था, बोला भाई तो आता क्यों नहीं है। तो क्या बोल रहा था मेरे को पता है, मेरे को बोलता है आपका काउंट बहुत ज्यादा होता है। अब भाई इसके लिए मैं मेरा धंधा कम करूं, इसको 10-15 पार्सल चाहिए थे, 10-15 20-25 पार्सल रहेंगे तो ये लेके जाएगा। यहाँ पे 70-100, भाई हम तो 500 पार्सल लाने पे तुले हुए हैं। लेकिन ये देखो भाई, जो अभी का 200 का काउंटर है वही उसको ज्यादा हो रहा है। इसके कारण बोलते हैं इतने सारे पार्सल हमें उठाने पड़ते। तो भाई सैलरी भी तो लेता है, फोकट थोड़ी काम करता है, और पार्सल उठाता है तो मेरे ऊपर मेहरबानी थोड़ी करता है।
भाई हम पैसा देते हैं ना, हर एक पार्सल का 50-50 रुपया देता है, जो रिटर्न लाता है ना उस रिटर्न के गाइस हम जितने भी सेलर है ना हमारे अकाउंट से ना 160 रुपया कटता है मिनिमम एक रिटर्न का। तो ये कोई फोकड़ में काम नहीं करे, लेकिन ये लॉजिस्टिक वाले जो बॉय रहते हैं ना पिकअप भाई, इनका रुबाब रहता है ना भाई, कि रुबाब मतलब ये हमारे ऊपर मेहरबानी करते हैं। और ये चीज जो है ना आपने भी रियलाइज करी हुई रहेगी, अगर आपकी यहाँ पे जो हब है चाहे वो डिलीवरी हो या किसी दूसरे 3PL का हो, तो उनमें से अगर ऐसे सब की बात नहीं कर रहा हूं, बाकी के है ना वो अच्छे, वो आते पिकअप करते, उनका बात करने का भी तरीका सही रहता है। लेकिन इन जैसे कुछ लोग रहते ना, इनको लगता है कि भाई ये पिकअप करते तो हमारे ऊपर मेहरबानी करती है। अब भैया ना आज फिर ना जो काउंट पिकअप हुआ है ना उसका फिर से भाई मेरे को है ना ये टिकट रेस करना पड़ेगा, सारे पार्सल पिकअप नहीं हुए और भाई कंप्लेंट डालनी पड़ेगी, टिकट रेस करना पड़ेगा। साथ में आपको पता है भाई कल क्या सीन हुआ, कल मैंने ब्लॉग हालांकि बनाया नहीं, लेकिन भाई ये लोग इतने शातिर है ना, वो डिलीवरी वाला हमारे आता है रात के 11 बजे, उसका मेरे मोबाइल पे 11:15 बजे ओटीपी आता है। 33 रिटर्न आए थे मेरे, जिसमें आरटीओ और कस्टमर रिटर्न दोनों थे। भाई 11:15 बजे उसने फेक अटेम्प्ट मार दिया मेरे अकाउंट पे कि भाई सेलर एक्सेप्ट टू रिफ्यूज ऑल पार्सल, क्योंकि वो आया ही नहीं कल भी पिकअप करने के लिए, तो उसके पास मेरे रिटर्न तो पड़े ना, तो वो भी नहीं दिए और फेक अटेम्प्ट मारा। तो उसका मैंने ऑलरेडी टिकट भी डाल दिया या इन्फॉर्म कर दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, अगर रिटर्न को लेकर कोई इशू आता है, ऐसे फेक अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो आपको इमीडिएटली मीशो के टीम को रीच आउट करना है और उनको ये सारी चीजें देख लेनी, बतानी, क्योंकि आखिर वो बाकी का काम जो है ना वो उनका है, हम उनको पैसे दे रहे हैं भाई, फ्री में काम नहीं है, तो किसी को सुन के लेने की जरूरत नहीं है। चलो भैया अब बारी आ गई है हमारे प्रोडक्ट रिवील करने की। देखो आज से 1 महीना पहले मैंने मेरा ना होम ई कॉमर्स के लिए मीशो के ऊपर ऑनबोर्डिंग करा था, अकाउंट बन गया, एक नए जीएसटी नंबर के साथ हमने काम स्टार्ट करा था। अब उसके है ना मैंने अभी तक ना ज्यादा माल कुछ भरा ही नहीं, मैंने 1-2 सैंपल करके 1-2 करके कुछ सैंपल ऑर्डर करे हुए। अब इसे टेस्ट करूंगा, इसकी लिस्टिंग करूंगा, अगर ये अच्छे लगे तब जाके इसकी बल्क में बाइंग होगी। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा हमारे प्रोडक्ट जो हम होम एंड किचन कैटेगरी में बेचने वाले हैं। चलो भैया फाइनली समय आ चुका है हमारे होम एंड किचन कैटेगरी के प्रोडक्ट देखने का। अब ये रेड कर्टन के पीछे जो देख रहे हो ना, ये हमारे होम एंड किचन के प्रोडक्ट है जो हम ऑनलाइन बेचने वाले। इनके बेसिकली मैंने ना कुछ सैंपल मंगवाए, तो आज मैं आपको सारी चीजें खोल के बताने वाला। बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आपसे भाई, इस वीडियो को है ना ज्यादा से ज्यादा लाइक होने ही चाहिए, क्योंकि मैं सारी चीजें आपके साथ ओपनली शेयर कर रहा हूं। तो भाई दिखा देता हूं आपको, देख लो भैया हमारे प्रोडक्ट जो हम जीरो से स्टार्ट करने वाले, मतलब कितने ऑर्डर्स आएंगे, क्या आएंगे, पहली ऑर्डर कब आएगी, सारी चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। तो अभी देख लेते हैं भैया प्रोडक्ट कौन से, उठाऊ हटाऊ क्या भैया देखना है। चलो भाई आप भी क्या याद रखोगे, तो देख लो भाई सबसे पहला प्रोडक्ट है ये पोटी चेयर करके है। भाई ये फोन किसका है, पोटी चेयर है, ये भी अच्छी खासी बिकती है। तो ये सैंपल मैंने मंगवाया है, अब इसकी बाइंग भी करेंगे हम, इसकी लिस्टिंग भी करेंगे, बहुत सारी चीजें होती है, इसका फोटोशूट भी करेंगे। तो ये एक प्रोडक्ट हमें बेचना है। इसके बाद हमने मंगवाया हुआ है और ये क्या बोलते हैं कॉफी मग, ये वाले भी काफी अच्छे बिकते हैं आइटम। तो ये एक हमने ऑर्डर करे हुए हैं। तो देख लो भाई क्या ताबड़तोड़ है। और इसकी खासियत पता है, प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट है जो हम मीशो पे बेचने वाले हैं। और इसकी इंपॉर्टेंट पता है, अनब्रेकेबल है भाई, ऐसा माल सबको नहीं मिलता है, तो ढूंढना पड़ता है। इसके बाद टिफिन में भी हम काम करने वाले हैं। अरे 10 बार फोन ना आए, लोगों को समझता नहीं, मैं परेशान हो गया। एक बार कट किया तो भी 10 बार कॉल करेंगे घर के लोग। तो भाई यहाँ पे देखोगे आप, तो एक टिफिन है जिसमें हम काम करने वाले। अभी तक ये फिक्स हुआ नहीं है, मैंने एक सैंपल मंगवाया प्रोडक्ट, देख लेंगे भैया। बाद में बॉटल का भी हम काम करने वाले, बॉटल के कॉम्बोज जो रहते हैं वाटर बॉटल, वो कॉम्बोज बना के वो भी बेचेंगे। तो ये कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स थे, और भी रिसर्च चल रहा है, और भी सैंपल मंगवा रहे। देखो स्टार्टिंग में ना ई कॉमर्स के लिए हम सैंपल मंगवा रहे, पहले क्वालिटी चेक करते हैं, प्रोडक्ट कैसा है क्या है, वो सारी चीजें हम देखते हैं, और बाद में फिर इसकी बल्क बाइंग करेंगे। तो अगर आपको डिटेल में सीखना है ई कॉमर्स कैसे करना है, ई कॉमर्स में किन किन चीजों के ऊपर आपको काम करना है, ये सारी चीज अगर मतलब A to Z आपको ई कॉमर्स सीखना है ना, तो आप हमारा रिकॉर्डेड वर्कशॉप जो है ना, लाइव वर्कशॉप तो स्टार्ट हो चुका है, तो उसके सेट सारे फुल हो गए, लेकिन रिकॉर्डेड वर्कशॉप चाहिए तो आप यहाँ पे दिया गया एक व्हाट्सएप नंबर, उसके ऊपर मैसेज कर देना रिकॉर्डेड वर्कशॉप के लिए, तो आपके साथ वो वीडियोस भी, वर्कशॉप की 7 डेज की वीडियो शेयर हो जाएगी। अपना ऑफिस क्लोज करके अभी घर पे आया था, अपना खाना पीना हो गया, और अभी जस्ट ना मैंने एक क्लेम डाला था। मतलब यूजुअली मैं ना अपने ऑफिस में ही क्लेम डालता हूँ, लेकिन हमारा आज वर्कशॉप भी तो 10:30 बजे स्टार्ट होने वाला था, इसके लिए थोड़ा मैं लेट हो चुका था, इसके लिए फटाफट खाना भी खाना था, तो वो पार्सल उठा के मैं लेके आया यहाँ पे। अब यहाँ पे आने के बाद ना मैंने मेरे पीसी से ना वो क्लेम तो पास कर लिया, लेकिन भाई क्लेम में जो प्रोडक्ट निकला है ना भाई, सच में भाई गजब का प्रोडक्ट निकला है। मतलब इससे वाहियात चीज कुछ निकल ही नहीं सकती भाई।
लो भाई मीशो का कमाल, हमने भाई जो चीज़ भेजी थी उसके बदले में मीशो ने देखो भाई क्या भेजा है। देख रहे हो भाई, ये फटा हुआ जॉकी का अंडरवेयर, भाई हाथ में पकड़ने में भी घिन आएगी। तो ये ऐसी सारी चीज़ें होती है जो आपको क्लेम डालना पड़ता है, और साथ में क्लेम डालने का सही तरीका भी होता है, तब जाके ये जो है ना 350-400 रुपये का पार्सल वो हमें रिफंड मिलेगा। नहीं तो भैया क्लेम रिजेक्ट हो गया तो नुकसान हो जाएगा ना। इसीलिए ई कॉमर्स में ना लर्निंग हो रहा जरूरी है, क्योंकि ना अपनी छोटी छोटी गलतियों से ना भी आपका क्लेम जो है ना रिजेक्ट हो जाता है, और रिजेक्ट क्लेम हो गया तो पूरा नुकसान, एक तो रिवर्स शिपिंग का तो नुकसान हो रहा है, साथ में जो प्रोडक्ट आपने भेजा था भाई उसका भी तो लॉस हो चुका है। तो भाई डिटेल में सीखो, अच्छे से समझो, और बाद में ई कॉमर्स बिजनेस अपने घर से स्टार्ट करो।